आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो फाइनली आज सुबह सुबह मेरी मॉर्निंग हो गई थी 5 बजे, और 5 बजे काफ़ी ज़्यादा ठंड थी और बारिश भी हो रही थी आज। तो टोटली कह सकते हैं कि आज का जो मौसम था बिल्कुल चेंज था, एकदम सडनली सर्दी जा रही थी और अचानक बारिश हो गई। तो उसकी वजह से जो ठंड का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा और हाई हो गया। आई होप आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही है, मेरी पढ़ाई भी ठीक चल रही है। आशा करती हूँ कि आपका चैप्टर मेरे साथ फाइनली कंप्लीट हो रहे होंगे। और आज जो चैप्टर 3 हमने जो पढ़ा था वो चैप्टर 3 हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। इसके लिए हमने सिर्फ 2 डेज़ ही लिए थे। नॉर्मली जो चैप्टर थोड़ा बड़ा होता है तो उसमें 3 डेज़ लग जाते हैं, बट इसमें कल हमने सारे उसके ब्लैंक्स सारी चीज़ें पढ़ी थी, और आज एक रीड आउट किया और बुक एक्सरसाइज करेंगे, तो इतना हो जाएगा। और देन उसके बाद हम अपना नेक्स्ट चैप्टर पे प्रोसीड करेंगे, और देन उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर कंप्लीट करेंगे। सीरियसली बताऊँ तो इतनी मतलब स्लो टाइम, इतना टाइम ले लेकर के अपने चैप्टर्स कंप्लीट कर रही हूँ कि जिससे कि जो उसकी चैप्टर्स की बारीकियाँ हैं ना वो बहुत लेवल तक क्लैरिफाई हो रही हैं। मुझे नहीं लगता कि इस बार पढ़ने, इतनी डीपली पढ़ने के बाद नेक्स्ट टाइम रिवाइज करने की या चीज़ों को एनालाइज वापस करने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ वन टाइम 5 सेकंड्स के अंदर हम अपना रिवीजन ईजिली कर पाएंगे। और स्लोली स्लोली कर रहे हैं, बट ये है कि हमारा सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। आई एम सो हैप्पी कि फाइनली 3 चैप्टर्स कंप्लीट हो गए, और इतने ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डाले, इतने ज़्यादा टेंशन के साथ नहीं, फ्री ऑफ टेंशन के साथ, फ्री ऑफ माइंड के साथ मैंने 3 चैप्टर्स अपने कंप्लीट कर लिए। आई होप आप सब ने भी कर लिए होंगे। और अगर आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और आप मेरे साथ ऐसे ही मस्त तरीके से पढ़ाई करते रहें। तो फाइनली मेरी पढ़ाई हो गई थी, सुबह का शेड्यूल कंप्लीट हो चुका था। देन आई कम बैक टू एज यूजुअल, कम बैक टू किचन, और यहाँ पे मैं कट करने लगी थी सब्जियों को। और यहाँ पे मुझे ये सब्जियों को ना स्लिप पे रख करके ये जो कैबेज है इसको स्लिप पे रख के काटने में ना ज़्यादा इंटरेस्ट लगता है, क्योंकि ये एक मज़ा आता है। आई थिंक मुझे बहुत इंटरेस्ट लगता है इसको ऐसे करने में। तो मैं मोस्टली इसको चॉपिंग बोर्ड पे नहीं करती हूँ, मैं डायरेक्ट इसको स्लिप पे करती हूँ और फुली स्पेस के साथ करती हूँ। और ये सब्जी पराठों के साथ ज़्यादा बेस्ट लगती है, अगर मैं थोड़ा सा टेस्ट के बारे में बोलूँ तो। देन उसके बाद क्या हुआ था, हम लोग हमारा खाना हो गया था, सब कुछ हो गया था, हम फ्री हो गए थे। और उसके बाद मुझे याद आया कि यार अभी तो एक काम और बाकी है। तो फिर क्या था, वो था काम मक्खन निकालना था मुझे। दूध तो मक्खन रखा हुआ था तो मुझे सिर्फ चलाना था उसको, देन उसका दही को चलाना था और उसका फिर मक्खन निकालना था। मोस्टली मैं क्या है कि ये बाहर से अगर हम कोई भी चीज़ खरीदते हैं, अगर बात करें तो वो सारी की सारी चीज़ें मिलावट की होती हैं। आई थिंक कितना मिल जाता होगा, 70% तो मिलावट रहती है, 30% में क्या ही कुछ होगा। तो मुझे ऐसा लगता है ना कि हमें हम ज़्यादा अमाउंट में अगर हम दूध लेते हैं एक फ्रेश अपनी आंखों के सामने, देन उसके बाद क्या करते हैं, अगर हम उसका खुद से मक्खन निकालते हैं ना, तो हमारे पास दोनों चीज़ें होंगी कि हमारे पास दूध की भी जो क्वांटिटी और क्वालिटी है वो भी बेस्ट है, और जो हम घी निकाल रहे हैं उसमें से वो भी बेस्ट है। तो ये मेरा मानना है, ये मेरी कैलकुलेशन है। बाकी अदरवाइज़ और लोग क्या करते हैं मुझे नहीं पता है, बट मुझे लगता है कि ये प्रोसीजर ज़्यादा अच्छा है। और यहाँ पे ये है कि भाई कि ये ट्रस्ट है कि जो मैं अपने बच्चे को दे रही हूँ वो प्योर है। देन यहाँ पे ये सारी चीज़ें करने के बाद हो गई थी, ऑलमोस्ट शाम हो चुकी थी। देन आज यहाँ पे हमारे भैया भाभी जो हैं वो जा रहे थे कुंभ के लिए तैयार हो रहे थे, और वो ऑलमोस्ट गाड़ी में बैठ गए थे। मैं सडनली नीचे आई जल्दी जल्दी, मैंने उनको बाय बाय किया, टाटा बाय बाय किया, आपकी यात्रा शुभ हो। कुंभ स्नान के लिए जा रहे थे, मोस्टली सब लोग गए बट हम नहीं जा पाए, क्योंकि हमारा जो मेरी जो सिचुएशन है आप लोगों को सबको पता है, तो पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए मैं नहीं गई थी। बाकी ये लोग गए थे तो हमने इनको टाटा बाय बाय किया, विदा किया अच्छे से। देन उसके बाद बेटा भी नीचे आ गया था, तो उसने कहा कि मम्मा अब तो ये टाइम खेलने का हो गया है, ऑलमोस्ट 5 o'clock हो गए थे। तो फिर उसने कहा कि अब मैं पार्क में जाके खेल लेता हूँ और आप यहाँ पे बैठ के रेस्ट कीजिए। मैंने कहा ठीक है ओके, क्या कहते हैं, आप जब तक खेलिए, मैं आपको देख रही हूँ, देन हम कम आ जाएंगे। तो ऐसा होता है कि फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ भी ना बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं, क्योंकि हम आजकल जो लाइफ हो गई है, जो बच्चों की जो लाइफ हो गई है, वो स्कूल में खेलते होंगे, स्पोर्ट्स के पीरियड होते होंगे, वो ठीक है, बेटर है।
बट क्या होता है ना कि घर में अगर मैं इसको खेलने के लिए नहीं अगर लेके नहीं जाती हूँ, अगर मैं इसको 1-2 घंटे नहीं खिलाती हूँ ना, तो ये वो अपने 1-2 घंटे ना कहाँ स्पेंड करता है, मोबाइल में, टीवी में, जस्ट सिटिंग एंड ईटिंग। तो ये चीज़ें हैं जो कि बिल्कुल ही अगर देखा जाए तो पर्सनालिटी और डाइट पे बिल्कुल ही अपोजिट रिएक्शन कर देती हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। स्वस्थ रहें,